हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद सविता देसवाल। मैं हूँ सविता देसवाल। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट देखने के बाद जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। 1.1 प्रश्नावली में हम क्या करेंगे बेटा, पहला ही सवाल है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है बेटा, -2/3 गुना 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुना 1/6। क्या करेंगे बेटा इसमें हम, देखो इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है। सबसे पहले क्या करें हम, इन दोनों को 3/5 ये है, 3/5 ये है, बीच में प्लस का निशान है। जब बीच में जमा या घटा का निशान आता है तो वहां से हमारे पद अलग हो जाते हैं। ये एक पद है, ये एक पद है, बीच में माइनस का साइन आ गया, ये दूसरा पद, ये पहला पद और ये तीसरा। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, पहले पद और तीसरे पद में क्योंकि 3/5 दोनों में कॉमन है तो उसको पहले पास पास लिखो। क्या जाएगा, घटा 2/3 गुना 3/5, इसको पहले लिखो, घटा 3/5 गुना 1/6 और इस 5/2 को पीछे रखो। अब 3/5 इन दोनों में से कॉमन ले, यहाँ पे बच जाएगा घटा के 2/3। अब ये 3/5 हमने बाहर ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो ये घटा का निशान यूं का यूं रहेगा और यहाँ से क्या बच गया बेटा, 1/6 और इस 5/2 को यूं का यूं रहेगा। अब इस अंदर वाले को हल करने के लिए 3 और 6 का गुणनफल आ जाएगा 6। 3 दूनी 6 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 एकम 6 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3/5 घटा 4 और घटा 1 घटा 5/6 और जमा के ये 5/2 यूं के। अब इसको हल करेंगे बेटा तो 3 पंजे 15, यानी इसको ऐसे हम काट भी सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा तो ये घटा का निशान अभी यहीं पे है, यानी कि यहाँ घटाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 था, तो 3 और 1 की गुणा करेंगे तो घटा 3 और नीचे 6 और जमा का 5/2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया घटा का 1/2 जमा का 5/2। दोनों का जब हर बराबर होता है तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। जमा के 5 घटा का 1 तो कितना बच गया, 4 और बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा भाग बनेगा 2/5 गुना घटा के 3/7 घटा का 1/6 गुना का 3/2 जमा का 1/14 और गुना का 2/5। क्योंकि पद जो है बेटा वो प्लस या माइनस के साइन से अलग होते हैं, एक पद, दो पद और 3 पद। अब क्या करना है, क्या इनमें से कोई ऐसी डिजिट है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, अब इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखो किसको पास पास लिख सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आता, ना इसमें से आता, ना इसमें से आता और ना ही उसमें से आता, तो इसको हल कर लो बेटा। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो घटा के 6, 5 7 35, 2/5 है बेटा, वैसे यहाँ से ये रहा
पद में 2/5 ये रहा और आखिरी पद में 2/5 ये रहा। तो पहले इसी को इकट्ठा लिख लो, ये और आसान रहेगा। 2/5 गुणा में घटा के 3/7 जमा में 1/14 गुणा में 2/5। इसको मैंने पास पास लिख लिया है, इसको यूं का यूं 1/6 गुणा में 3/2। अब इन दोनों में से 2/5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, घटा का 3/7 और ये प्लस का साइन ऐसे का ऐसा और 1/14 घटा। इसको जब हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना बच गया, ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। अब इसको हल करने के लिए लघुत्तम आ जाएगा 14, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6 जमा 14 एकम 14 1 एकम 1, ये आ गया 2/5। ब्रैकेट के अंदर घटा के 6 है, जमा का 1 मतलब घटा के 5/14 और घटा का 1/4। अब इसको काटेंगे बेटा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 2 एकम 2 2 सत्ते 14। ऊपर क्या आ गया, 1 और 1 की गुणा करेंगे तो घटा का 1, 7 और 1 की गुणा करेंगे तो 7 और घटा का 1/4। 7 और 4 का मतलब क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 7 चौके 28 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। कितना हो गया बेटा, दोनों माइनस के इसलिए प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का ही घटा का ही रहेगा, बटे में 28 तो 11/28 आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेटा, मान लिया हमारे पास कोई संख्या a है, अगर इसके आगे हम इसका निशान बदल देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, -a जो है वो क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे मान लिया 5 है हमारे पास, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा घटा 5। इसके क्या पहचान होती है, यानी कि हम 5 में क्या जोड़े कि इसका जोड़ जो है वो 0 आ जाए। तो जो संख्या इसमें जोड़ने से हमारा उत्तर 0 आता है वो उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दूसरी बात, इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि उत्तर पे कोई असर ना पड़े, उत्तर वो का वो रहे। तो 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है, 5। यानी कि 0 जो क्या है, 0 जो हम जोड़ते हैं उससे क्योंकि उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका योज्य तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, योगात्मक भी कह सकते हो आप, योगात्मक तत्समक। क्या है योगात्मक तत्समक, 0 जो है वो हमारा योगात्मक तत्समक है। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है बेटा किसका, किसी भी संख्या का। मान लिया हम a का योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा घटा 1, यानी जो भी संख्या है केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। और योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 जो है वो योगात्मक तत्समक होता है। इसी प्रकार हमारा गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है हमारा, यानी कि किस चीज से गुणा करें कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, किस चीज से गुणा करें कि उत्तर वही रहे। तो 1 जो है ऐसी संख्या है जिससे अगर हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम 1 से a को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर a ही रहेगा, इसलिए 1 जो है वो क्या है, हमारा गुणात्मक तत्समक है। अब योज्य प्रतिलोम क्या था, हमने साइन चेंज कर दिया था, तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक तत्समक a और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। मान लिया हमने a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। यानी कि इसका अगर हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वो इसका क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। a का व्युत्क्रम क्या होता है,
व्युत्क्रम भी यही होता है, 1/a। 1/a का व्युत्क्रम a और a का 1/a। और व्युत्क्रम का हम और क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। योगात्मक तत्समक 0, गुणात्मक तत्समक 1। योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज करना है, निशान बदलना है, जमा का घटा हो जाएगा और घटा का जमा। जैसे मान लिया अगर मैंने घटा a का योज्य प्रतिलोम निकालना होता तो वो हो जाता जमा का। इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। गुणात्मक तत्समक हमारा 1 होता है। तो ये थी बेटा जो हमारी योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब 2/8 का क्या योज्य प्रतिलोम होगा बेटा, 2/8। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हमें क्या करना है, केवल इसका निशान बदलना है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, घटा के 2/8 और घटा के 5/9 का क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। निशान बदलना है, ये घटा का 5/9 था तो जमा का 5/9 जो है वो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। घटा के 6, घटा का 5। अब दोनों घटा से घटा तो कट जाएंगे। ये कितना आ गया, ये आ गया 6/5 और हमें इसका क्या लिखना था, योज्य प्रतिलोम। तो क्या आ जाएगा, जमा की 6/5 आ जाएगा। 2/9 क्या आ जाएगा, इसका निशान बदल जाएगा बेटा, तो जमा के 2/9 क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसी तरह से 19 घटा के 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 19 जमा का 6 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा x बराबर 11/15 और x बराबर घटा के 13/17 के लिए सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि घटा x इसके बराबर होता है, x के बराबर। तो क्या करना है बेटा, हमें ये घटा का साइन ऐसे कैसे लेना है, ये घटा का साइन ऐसे कैसे लेना है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11/15 है। अब हमें ये पता है जब ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये माइनस बाहर था तो इसलिए अंदर का साइन जो है वो बदल जाएगा और ये माइनस घटा बटे 15 की बजाय क्या हो जाएगा, जमा के 11/15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जमा के 11/15 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11/15। तो ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। और यही हमने सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। जैसे दे रखे बेटा घटा 13। अब घटा 13 को हम क्या लिख सकते हैं, घटा 13 को हम घटा 13/1 लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अंश का हर करना है और हर का अंश करना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/13। अब ये माइनस का साइन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। ऊपर लगाओगे तो भी इसकी वैल्यू घटा 1/13 है और नीचे लगाओगे तो भी इसकी वैल्यू 1/13 ही है। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। अगला है घटा 13/19। क्या करना है, आपको इसमें केवल हर का अंश करना है और अंश का हर करना है, साइन को आपको चेंज नहीं करना है। जमा का है तो जमा ही रहेगा और घटा का है तो घटा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम 19/13। और ये माइनस का साइन आप ऊपर भी लगा सकते हैं और आप नीचे भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा केवल आपको अंश का हर करना है और हर का अंश करना है। 1/5 का क्या हो जाएगा, 5। 5/1 हो जाएगा, लेकिन ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो 1/5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/1 भी लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट है घटा के 5/8 गुना घटा के 3/7। पहले इनकी गुना करो, 5 दिए 15, घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा। 7 8 56, जमा का हो गया।
हमें क्या लिखना था इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें निशान नहीं बदलना है, क्या करना है अंश का हर और हर का अंश। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 56/15 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा घटा 1 गुणा घटा के 2/5 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा घटा घटा जमा हो जाएगी और इसका उत्तर आ जाएगा जमा के 2/5। और हमें क्या लिखना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा घटा 1 का क्या लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो घटा 1 का क्या रहेगा घटा 1 का 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि घटा 1/1 लिखेंगे, अंश का हर पर 2 हर का अंश पर 2 तो भी 1/1 ही रहेगा। और निशान चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका क्या रहेगा घटा 1 का घटा 1 ही रहेगा। तो घटा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है घटा 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पहला ही भाग है घटा 4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा घटा 4/5 बराबर है घटा के 4/5। देखो घटा 4/5 को किससे गुणा किया 1 से किया। यहाँ क्या किया वही है लेकिन 1 आगे आ गया और 4/5 पीछे आ गया। क्या 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो ये 1 क्या था गुणात्मक तत्समित था, यानी कि जब हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। घटा 4/5 का घटा 4/5 ही हमारा उत्तर आ गया। तो इसलिए इसमें कौन सा गुणधर्म लग गया गुणात्मक तत्समक, क्योंकि हमने 1 से गुणा किया और 1 क्या था गुणात्मक तत्समक था। दूसरा है क्या था इसका गुणात्मक दूसरा है बेटा घटा 13/17 गुणा घटा के 2/7 बराबर है घटा के 2/7 गुणा घटा के 13/17। इसमें हमने क्या किया बेटा 13/17 पहले आगे था अब पीछे चला गया, 2/7 पीछे था ये आगे आ गया। हमने क्या किया केवल इनका क्रम बदला। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग गया क्रम विनिमय। कौन सा लग गया बेटे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है जब दो संख्याएं होती हैं हमारे पास a और b, अगर हम a प्लस b को बराबर लिख सकते हैं b प्लस a के, यानी इनका केवल हमने क्रम बदल दिया, a की जगह b और b की जगह a आ गया। तो इसमें कौन सा गुण लगता है क्रम विनिमय गुण लगता है। और इसमें हमने यही किया है कि a की जगह b लिख दिया और b की जगह a लिख दिया। a क्योंकि a जमा b बराबर होता है हमारा b जमा a, और इस गुण को हम क्या कहते हैं क्रम विनिमय गुण कहते हैं बेटा। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पार्ट में है घटा 19/29 गुणा 29 बटे घटा 19 बराबर है 1। यहाँ क्या है घटा 19/29, यहाँ इसका व्युत्क्रम हो गया 29 ऊपर चला गया और घटा 19 नीचे आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कह देते हैं और इसको हम व्युत्क्रम भी कह देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगे बेटा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है हम किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि गुणा करने पर हमारा उत्तर 1 आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग गया गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद 6th क्वेश्चन है बेटा
सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, 6/13 को घटा 7/16 के वियुक्त क्रम से गुणा कीजिए। गुणा करना है, किससे गुणा करना है? घटा 7/16 के वियुक्त क्रम से। तो घटा 7/16 इसका वियुक्त क्रम क्या हो जाएगा? 16/7। इससे हमने इसको क्या करना है? गुणा करना है। किससे गुणा करना है? इसके वियुक्त क्रम से। और इसका वियुक्त क्रम क्या होगा? अंश का हर और हर का अंश। ये हो जाएगा घटा 7/16। तो 2 तिया 6 और 2 8 16, 7 तिया 21 और 13 8 104। तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे है 7th क्वेश्चन। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा में 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्या करेगा? 1/3 यहाँ पहले आगे था, ये दोनों बीच में थे, यहाँ पे ये दोनों पहले ले लिए हमने, ये बाद में ले लिया। तो जब हम 3 डिजिट लेते हैं और उनके क्रम बदल देते हैं और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम a प्लस b प्लस c को लिख दें a प्लस b प्लस c, यानी a जमा b जमा c बराबर होता है a जमा b जमा c के। तो ये कौन सा गुणधर्म होता है? ये होता है बेटा योगात्मक साहचर्य गुण। कौन सा? योग का साहचर्य गुण। इसी प्रकार गुणा में भी क्या होता है? अगर हमारा हो a गुणा b गुणा c, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c। सिर्फ हमने क्रम बदले हैं और हमारे यहाँ पे कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो इसको क्या कहेंगे? गुणन में साहचर्य। कौन सा गुण है? साहचर्य। तो यहाँ भी हमने क्या किया? 3 डिजिट ली और उनके क्रम बदले हैं केवल। तो ये कौन सा गुण हो गया? साहचर्य गुण। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। में कहता है क्या घटा 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? अब देखो बेटा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 8 एकम 8, 8 एक 9, घटा के 9/8। और मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम निशान नहीं बदलते, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? घटा के 8/9। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्लस के 8/9। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज नहीं होता, निशान वही रहेगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? चलो देखते हैं बेटा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3 किया 9, 9 एक 10, 10/3। ये तो आ गई जब हमने इस भिन्न का मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया, हमने इसको मिश्रित भिन्न को चेंज किया, तो ये ऐसा दान भिन्न होगी हमारी। तो क्या आ जाएगा बेटा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/10 हो जाएगा। 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? जब 10 से भाग करेंगे 3 को तो क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। अभी 0.3 क्या था? ये था 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम था 3/10 और 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। तो इन्होंने यही तो कहा है कि क्या है 0.3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो
ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला पार्ट है ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता? 0 ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। दूसरा है प्रीमिय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। तो कौन कौन सी है बेटा? 1 और घटा 1 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम। थर्ड पार्ट था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान कौन सी होती है बेटा? है 0। 0 ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। अब 11वां क्वेश्चन देखिए। पहला पार्ट है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा है संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम। तो संख्या 1 और घटा 1 अपने स्वयं के व्युत्क्रम के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है घटा 5 का व्युत्क्रम। घटा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? घटा 1 बटे 5 होगा। फोर्थ है 1 बटे x। 1 बटे x का व्युत्क्रम क्या होगा? x बटे 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम x लिख सकते हैं। पांचवा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। सिक्स्थ है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि व्युत्क्रम जब हम लिखते हैं तो निशान नहीं बदलता, धनात्मक का धनात्मक रहता है और ऋणात्मक का ऋणात्मक रहता है बेटा। तो ये थी कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 बेटा। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। इसलिए वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।